बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 1 दिसंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों के हमलों में जिस कदर तेज़ी गुज़श्ता 24 घंटों में आई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दहशतगर्दों की तरफ से, चाहे वो खारजी हों, TTP के खारजी दहशतगर्द हों, या फिर BLA फितनाल हिंदुस्तान या BLF जो भारत की प्रॉक्सीज़ हैं बलूचिस्तान में हो, इन्होंने कुछ बहुत बड़े हमले किए हैं और आज भी कुछ इसी तर्ज की डेवलपमेंट्स हुई है। पाकिस्तान के स्टेट का सबर जो है वो ऑलरेडी जवाब दे चुका है। आखिरी मुज़ाकरात की कोशिश सऊदी अरब रियाद के अंदर, सऊदी अरब की मीडिएशन में हाई लेवल डेलीगेशन अफगानिस्तान से आया। वो आखिरी मुज़ाकरात की कोशिश जो है हुज्जत तमाम करने के लिए पाकिस्तान ने की तो सही, लेकिन इस सब के अंदर आप देखें कि ऐन उसी मौके पर जब सऊदी अरब के अंदर रियाद में टॉक्स हो रही थी दोनों मुमालिक के वफूद के दरमियान, बिल्कुल उसी मौके के ऊपर दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर होते हैं, जो कि तशवीशनाक चीज़ है। नाज़रीन किराम, कल हमने देखा कि एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ वो हुआ एक IED ब्लास्ट आर्मी की गाड़ी पर, जिसमें 2 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, 3 जख्मी हुए, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। दूसरा जो हमला है वो तकरीबन 3 दर्जन खारजियों की तरफ से पुलिस एहलकारों के ऊपर हमला कर दिया गया और पुलिस एहलकारों ने 4 खारजियों को एलिमिनेट किया। पुलिस की भी शहादतें हुई। उसके बाद पुलिस वाले जो हमारे बहादुर जवान हैं वो उन खारजियों के साथ लड़ते रहे और रीइंफोर्समेंट आने तक उनका राब्ता भी बीच में मुनक़ता हुआ। उन्होंने पहाड़ों में पनाह ली और सूरत हाल तशवीशनाक रही। फिर हमने देखा नाज़रीन किराम के कल बलूचिस्तान के अंदर नोकंडी में जो FC हेडक्वार्टर्स हैं ताफ्तान राइफल्स, वहाँ पर एक खुदकुश हमला हुआ गेट पर। बिल्कुल उसी तर्ज का हमला जिस तरह के ये TTP और BLA वाले करते हैं। ये भारत का नया मॉडल है कि भाई एक व्हीकल बॉर्न IED ब्लास्ट हो और वो खुदकुश हमला हो। एक बंदा गाड़ी चलाता हुआ या मोटरसाइकिल चलाता हुआ आए, किसी भी व्हीकल के ऊपर वो IED फिक्स्ड हो, आके वो फटे और वो अफरा तफरी मचे और सिक्योरिटी के ऊपर जो पहला नाका है वहाँ पर शहादतें भी हों। उसके बाद जो दहशतगर्द है वो अंदर एंटर होने की कोशिश करें। हमने आपको ये भी बताया कि बलूचिस्तान में होने वाला जो अफसोसनाक सानिहा है उसको एक बड़े सानहे में कन्वर्ट होने से बचाया गया और 15 मिनट के अंदर इन दहशतगर्दों को ड्रोन्स, आर्मी गनशिप हेलीकॉप्टर्स क्वेटा से उड़ गए। क्विक रिस्पांस फोर्स SSG कमांडोज जो अंदर दाखिल होकर तबाही मचाना चाहते थे, उन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। फिर ये BLF ने ना सिर्फ जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि जो तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि BLF ने एक खातून खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी की। उसने कहा कि ये खातून खुदकुश बमबार जो है इसने खुदकुश हमला किया था ये जो गेट है FC हेडक्वार्टर्स के उसके ऊपर, और खातून खुदकुश बमबार जो है उसके हमले के बाद जो अफरा तफरी मची, उस हमले की अफरा तफरी के बाद वो कहते हैं कि भाई यहाँ से फिर वो जो दहशतगर्द बाकी अंदर अटैकर जो हैं वो दाखिल हुए। फिर इसके साथ ही साथ कल रात हमने ये भी देख लिया नाज़रीन इकराम कि एक और जो अटैक है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर हुआ और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पर एक और हमला किया गया बलूचिस्तान के अंदर ही पंजगोर में, और वो भी तशवीशनाक डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब आते हैं अब जो इन द लास्ट फ्यू आवर्स डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम। ये काटो खेल का एरिया है, लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा की। उसमें खुदकुश बमबार ने पुलिस व्हीकल के करीब अपने आप को धमाके से उड़ा लिया और इसमें यह बताया जा रहा है कि नाज़रीन इकराम ये खुदकुश हमला जो पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के ऊपर किया गया है, ये एक बड़ा ही टारगेटेड किस्म का ये खुदकुश हमला था लकी मरवत के अंदर। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी, SSG कमांडोज, FC उनके साथ CTD और पुलिस खुल के लड़ रहे हैं और बहादुरी से लड़ रहे हैं। और हम आर्मी के FC के जवानों के साथ साथ जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो भी जामे शहादत नोश कर रहे हैं, वो भी इन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हम उन CTD और पुलिस के एहलकारों को भी सलाम पेश करते हैं, हम उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं जो रोज़ाना शहादतें इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क के अंदर से ये दहशतगर्दी का इफरीत ख़त्म करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करें, चाहे वो सिविल फोर्सेज हैं या फिर वो ऑब्वियसली मिलिट्री है, जो भी हैं वो सब जो हमारे दिफा के लिए वो हमारे हीरोज़ हैं, हम उनके मकरूज़ हैं। अच्छा, अब इस हमले के अंदर ये जो लकी मरवत के अंदर हुआ है इसमें इनिशियली ये बताया गया है कि 6 पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हैं और 1 पुलिस का जो एहलकार है वो शहीद हुआ है। और पुलिस सोर्सेज नाज़रीन इकराम बता रहे हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर इस वक्त कार्डन ऑफ कर दिया गया है। एक सर्च ऑपरेशन जो है, क्लियरेंस ऑपरेशन, सैनिटाइजेशन का ऑपरेशन जो है वो इस पूरे एरिया के अंदर शुरू कर दिया गया है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की नई लहर है और दहशतगर्दों की इस वक्त दीदा दिलेरी है, ये पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक है। और ये सब कुछ ऐन उसी मौके पर हो रहा है
जब सऊदी अरब के अंदर एक आखिरी कोशिश की जा रही है, रियाद के अंदर पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के हाई लेवल डेलीगेशन के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अब तो हमने आपको पिछले व्लॉग में ये खबर दी कि पाकिस्तान के टैंक्स जो हैं वो अफगान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो अब सिर्फ ऑपरेशन क्लीन अप नहीं होगा, अब सिर्फ बॉर्डर के ऊपर ये तालिबानी रिजीम की चेक पोस्टें जो इन्फिल्ट्रेशन करवाती हैं, दहशतगर्दों की दरअंदाजी में मदद करती है, सिर्फ वो तबाह नहीं होंगी, अब ज़मीनी कार्रवाई भी होगी, अब बफर जोन भी बनेगा। अच्छा, एक और बड़ा नाज़रीन किराम तशवीशनाक एक खबर आई है हमें, और ये बेसिकली खबर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी तबाही से मुल्क को बचा लिया है। और आप ये देखें कि ये दहशतगर्द किसी के नहीं है, ना ही ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के सगे हैं, ना ही ये इस्लाम या फिर अपने मज़हब के साथ लॉयल है, ये किराए के कातिल हैं, ये मर्सनरीज़ हैं। इनके हवाले से जो अहादीस हैं, खारजी हैं ये, और खारजियों को जहन्नुम का कुत्ता कहा गया। और इनकी तमाम तर जो इनकी जो इशारे मिलते हैं ना इनके, वो सारी वो चीज़ें इनके ऊपर पूरी उतरती हैं। लेकिन अब आप ये देखें नाज़रीन किराम के मरवत भिटानी जरगा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा था, और वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला जो है वो एक जरगे के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जरगे पे एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला, जिसमें आम लोग और कबायली अमायदीन और जो लोकल एल्डर्स हैं सब लोग और जो मकामी उलमा हैं सब जरगे में आपको पता है शिरकत करते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात हैं। अब ये इन रिवायात को कुचलते हुए इस जरगे के ऊपर हमला कर रहे थे, और हाईली अलर्ट सिक्योरिटी पर्सनल जो है उन्होंने 2 मोटरसाइकिल बॉर्न खुदकुश बमबार जो हैं उन्हें यहाँ पर इंटरसेप्ट किया, जो कि मरवत भिटानी ट्राइब्स जो हैं, एक मरवत कबीला है फिर भिटानी कबीला, इनका एक जरगा हो रहा था। और यहाँ पर एक हमला नहीं है, 2 तरफ से 2 मोटरसाइकिल पे लदे हुए बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेटें पहनी हुई, मोटरसाइकिल के ऊपर भी सारा फिक्स, आके इन्होंने अपने मोटरसाइकिल जो है वो फाड़ने थे, इन्होंने फटना था यहाँ पे आके। ये व्हीकल बॉर्न आईईडी अटैक था जो कि खुदकुश हमला भी था। और इस सब के अंदर जब इन्हें ऑर्डर किया गया कि भाई अपना डिसमाउंट करो, इन्हें पहले तो इंटरसेप्ट कर लिया गया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, फिर इन्हें ऑर्डर किया गया ऑन द ग्राउंड, में आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, इन्हें ऑर्डर किया गया कि भाई डिसमाउंट करो और सरेंडर करो। ये दहशतगर्द जो है इन्होंने भागने की कोशिश की, और एक दहशतगर्द जो है उसने अपनी जो एक्सप्लोजिव वेस्ट है, जो खुदकुश जैकेट है, उसे फाड़ लिया, और वहाँ पर एक फिर ब्लास्ट हुआ। अटैक जो है उसमें एक पुलिस जवान जो है उसने जामे शहादत नोश किया, और 5 पुलिस के एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुए। और एक बहुत बड़ा खुदकुश हमला जो है नाज़रीन किराम वो इस वक्त प्लान किया गया था, और ये भी इस वक्त एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर, पुलिस वालों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर बहुत बड़ी तबाही से बचाया। और दूसरा जो शख्स है उसे भी इस हमले को नाकाम बनाते हुए, 2 खुदकुश हमले बेसिकली ये होने थे, और एक ही जगह पर होने थे, जिसमें इनका प्लान था कि दोनों तरफ से करेंगे तो भरपूर और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा, और तबाही जो है वो इतनी बड़ी होगी, और शहादतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, और उसके बाद फिर एक अनईज़ पाई जाएगी, फिर कबाइल। और आप ये देखें ना कि ये किस कदर संगदिल और किस कदर घटिया दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करके ये 500 बच्चों को शहीद करना चाहते थे। फिर इसी तरीके से FC हेडक्वार्टर नौकंडी, FC हेडक्वार्टर पेशावर, उससे पहले FC हेडक्वार्टर क्वेटा, सबके गेट्स पर आकर ये इसी तरीके से व्हीकल बॉर्न आईडी करते हैं। तो इस वक्त जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला बन चुका है। और जब बात सर्वाइवल पे आए तो फिर आपको रिलक्टेंस नहीं, रिजॉल्व दिखाना पड़ता है। अभी भी बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त को जो हम दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को, ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसे हमारे ही खिलाफ, हमारे ही पुलिस के जवान, हमारे ही फ़ौज के जवान, हमारे ही अफसरान, हमारे ही जवान, सब इनकी वजह से ये जो वक्त हम दे रहे हैं इसमें ये दहशतगर्द रीग्रुप हो रहे हैं, और इसी चीज़ को ये दहशतगर्द जो है ये हमारे खिलाफ और हमारे जवानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जितनी जल्दी सद्देबाब हो सके वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को करना होगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।